आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा से क्या आशय है तथा इसके लिए शर्त क्या है। तो देखो, यहाँ पर बोर सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो बोर सिद्धांत हमारा परमाणु मॉडल के लिए होता है। बोर सिद्धांत ये क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की किसी नाभिक के चारों ओर स्थिति को बताता है। एक तरह से मतलब कि इसके चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है। तो देखो, ये हमारा क्या है? नाभिक। तो ये मान लिया कोई परमाणु है हमारे पास, उसका नाभिक है और उसकी कक्षाओं में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये मान लिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो हमारे पास अनंत कक्षाएं हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास ये हो गया कि n बराबर 1 हो गया, ये हो सकता है n बराबर 1.3 हो गया, n बराबर 2 हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास कक्षा है। तो बोर सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, कौन सा? कोणीय संवेग। जिन कक्षाओं में कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये क्वांट संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 1.3 नहीं हो सकता। क्वांट मतलब पूर्ण गुणज होना चाहिए, 1 2 3 4। तो n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अनंत कक्षाएं हो सकती है। और ये कक्षाएं जो होती है अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती है। मतलब कि सबसे कम ऊर्जा इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी। तो इस प्रकार हमारी क्या होती है? ऊर्जा स्तर बढ़ते चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है और इन कक्षाओं में ही स्थिर रह सकता है। अगर मैं 1.3 की बात करूँ, इस कक्षा में चक्कर लगा सकता है तो नहीं, इस कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा। 2 में चक्कर लगा सकता है ये, और 1 में चक्कर लगा सकता है। इन कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो ये हमारे यहाँ पर मैंने परिभाषा भी लिख दी है। बोर सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पर मैंने समझा भी दिया है इसे। अब इसके लिए आवश्यक शर्त भी हमारी यही है कि यहाँ पर h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये इसके लिए आवश्यक शर्त है। और ये स्थायी कक्षाएं होती है जो हमारी n बराबर 1 है, n बराबर 2 है। तो ये स्थायी कक्षा है। इसमें मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा उत्सर्जन के क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। तो स्थायी कक्षा होगी ये हमारी। ठीक है, तो ये स्थायी कक्षाएं होती है हमारी। तो ये हमारा हो गया बोर का सिद्धांत और इसके लिए आवश्यक शर्त। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।